Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Asnain Khan and you are watching my YouTube channel पाकिस्तान फिजिक्स वाला. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमें आम लैंग्वेज में सेम कंसेप्ट लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सेम कंसेप्ट नहीं है. इनकी जो फिज़िक्स है वो डिफरेंट है. हमारे पास किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो उस बॉडी का, मूवेबल बॉडी का, जिस पाथ पे वो मूव कर रही है, ये उसकी एक्चुअल लेंथ है. जितने पाथ पे वो मूव करेगी, अगर उस पाथ की हम लेंथ मेजर करें तो वही उसका डिस्टेंस. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक बॉडी मूव करेगी तो उसकी हमारे पास दो पोजीशन होंगी. एक पोजीशन वो जिस पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट करेगी उसको हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और दूसरी पोजीशन वो जिस पॉइंट पे वो रेस्ट पर आ जाएगी, जिस पॉइंट पे वो मूव करना बंद कर देगी या रेस्ट पर आ जाएगी, उसको हम फाइनल पोजीशन कहेंगे. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अलॉन्ग विद डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो उसके बाद हम डायग्राम और इसके चंद जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट हैं वो भी देखेंगे. हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास द डिस्टेंस traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel. अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये एक पाथ है ए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी. ये हमारे पास तीन डिफरेंट पॉइंट हैं जिनकी मदद से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को देखते हैं. देखें, फ़र्ज़ कर लें पॉइंट ए है आपका घर, और पॉइंट सी जो है ये आपका ऑफिस है, और पॉइंट बी आपका एक फ्रेंड है, उसका घर है. स्टूडेंट, आप डेली रूटीन में पॉइंट ए से सी तक मूव करते हैं क्योंकि ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास, आपके घर और ऑफिस के दरमियान. तो आप उसी को प्रेफर करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को. आपके टाइम भी कम कंज्यूम होगा और भी आपको इसकी ज़्यादा बेनिफिट है. लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो आपसे एक दिन कह रहा है कि आपने आज मुझे भी साथ पिक करके लेकर ऑफिस जाना है. तो आप पॉइंट ए से बी और फिर बी से सी तक मूव करेंगे क्योंकि आप का जो फ्रेंड है आपने उसको भी साथ अपनी कार में लेकर जाना है. तो इसके लिए आपको जो एक्चुअल पाथ है वो ए से बी और बी से सी है. इस पाथ की जो लेंथ है वो हमारे पास ए से बी, आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जो है वो 5 किलोमीटर है, और आपके जो घर, दोस्त का घर है, उससे ऑफिस तक जो डिस्टेंस है, वो लेंथ है पाथ की, वो 3 किलोमीटर है. तो मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन में बताया है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल जो हमारे पास जिस पाथ पे हम मूव कर रहे हैं उसकी लेंथ होती है. तो इस कंसेप्ट से आपको क्या समझ में आया कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर. हमारे पास कितना आ गया जी, 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर. अगर हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं ए से लेकर सी तक, ये आपके घर और ऑफिस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कितना है, 4 किलोमीटर. तो हमारे पास पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 8 किलोमीटर. लेकिन पॉइंट ए से सी तक हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 4 किलोमीटर. अब हमने ये डायरेक्शन की बात नहीं की कि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं. तो ये जो बात है, हमने हमारे पास नेचर में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर, दूसरी स्केलर. और स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड ही हमारे पास इनफ है, और जो वेक्टर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो डायरेक्शन, दूसरी मैग्नीट्यूड भी. तो अब देखें, मैंने डिस्टेंस के लिए आपको ये नहीं बताया कि 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड नॉर्थ या साउथ. मैंने इस तरह की कोई कंसेप्ट आपको नहीं बताया. तो आप ये समझ जाएं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और हमारे पास एक्चुअल लेंथ है जिस पाथ पे हम मूव कर रहे हैं. अब देखें, हमारे पास ये ए टू बी एंड बी टू सी,
जो पाथ मैं कवर कर रहा हूँ पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए मैं दो पाथ ले सकता हूँ, एक ए टू बी एंड बी टू सी, एक पाथ हो गया, और एक डायरेक्ट ए टू सी। इन दो पाथ पे हमारे लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो दोनों के लिए डिफरेंट है। एक के लिए हमारे पास 8 किलोमीटर है और दूसरे के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 4 किलोमीटर। तो इस बात से समझिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दो डिस्टेंस इन दो पॉइंट के लिए डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। देखें, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, हमारे पास इनिशियल पोजीशन है ए, एक मूवेबल बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान हमारे पास अगर हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसको मैं पाथ वन का नाम दे देता हूँ, ए टू बी एंड बी टू सी, पाथ वन। या आप पाथ टू फॉलो कर रहे हैं, पी टू इसको मैं कह देता हूँ और इस सारे को मैं पी वन कह देता हूँ। अगर आप कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कोई भी मूवेबल बॉडी है। इनिशियल पोजीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिस पॉइंट से आप मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल पोजीशन जिस पॉइंट पे आप मूव करके रेस्ट में आ गए हैं, अभी मूव करना स्टार्ट किए ए से, अभी आप मूव करने के बाद सी पॉइंट पे आप रेस्ट में हैं, तो ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग विद डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमने दो बातें इधर से सीखी हैं। एक कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात भी करते हैं तो वो क्या है, वेक्टर। वेक्टर। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी मूवेबल बॉडी है वो हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। स्टूडेंट, ये है आपके पास एक ट्राइएंगुलर शेप। आप अगर पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए से, तो फिर अगर आप पॉइंट ए पर ही मूव करके वापस आ रहे हैं तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनिशियल पोजीशन, एंड जिस पॉइंट पे आप रेस्ट पे आ रहे हैं वो फाइनल पोजीशन है। जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम होगी तो उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी अगर सेम जिस पॉइंट से मूव करनी स्टार्ट कर रही है, उसी पॉइंट पे जितना उसने मर्जी डिस्टेंस कवर कर लिया है, मूव करके उसी पॉइंट पे अगर आ रही है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। देखें, ये बॉडी ए से बी तक 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, बी से सी तक 3 किलोमीटर और सी से ए तक फिर ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। टोटल अगर हम इसका सम करें तो हमारे पास 12 किलोमीटर डिस्टेंस बन रहा है। लेकिन अगर इसी बॉडी का मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो मैं इधर लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मूवेबल बॉडी, मूवेबल body is zero when starting and ending point of a movable body is same, when starting सेम। तो
अब एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करेगी वो है 2πr। बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 2πr है। अगर ये बॉडी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रही है और वापस पॉइंट ए पर आ रही है तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ज़ीरो है। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी अगर ये एक बॉडी है, ये ए से सी तक मूव कर रही है 4 किलोमीटर, तो वापस जब ये ए से सी तक ये मूव कर रही है 4 किलोमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव। अगर ये बॉडी पॉइंट सी से ए तक मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। और जब हम वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड हो, जब हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, हम उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लें तो वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो अब अगर सी से ए पर एक बॉडी मूव करके जा रही है तो वो -4 किलोमीटर मूव करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ आ गई है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा जब हमारे पास एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, फिर दूसरे पॉइंट से उसी पॉइंट की तरफ मूव करे तो वो हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। सही है। तो इसके बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे पास सेम भी हो सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम नहीं, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की में तो डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन हम कहते हैं, मैं इस बात को इस तरह बयान कर सकता हूँ कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सेम होगी। कब, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। तो ये बात भी हम इधर लिख लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो की मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। अब हमारे पास दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कोई यूनिट भी होती है, हम उसको देखते हैं। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमारे पास, इसको भी हम लेंथ में ही मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस है इसको भी हम लेंथ में ही मेजर करते हैं, और लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर। दोनों की हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, मीटर।